आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी। लेफ्ट साइड माइक का इशू है। हाँ, इसमें हम जो रहस्य खोल रहे हैं वो और किसी का नहीं, स्वयं का है। जो स्वयं से अपरिचित है ऐसे वस्तु को उसका परिचय कराया जा रहा है ना। कि हम रहस्य कौन सा है जो हमें आज तक पता नहीं था, उसी का नाम रहस्य है। क्या पता नहीं हमें, मैं कौन हूँ ये नहीं पता, समझ रहे। तो ये पता चलना ही रहस्य का खुलना है ना। हमें तो पता है मैं कौन, पता नहीं है तू कौन है। तो जिसको मैं बोल रहा हूँ तू है ही नहीं, ये तो मोह है। ये एक पुद्गल की सत्ता मैं लगने लगी है। पुद्गल का एक आकार, समझ रहे, पूर्व कर्म से उत्पन्न हुआ एक प्राणी का शरीर है ना, जो प्राण वाला, वह मैं लगने लगा है। ये भ्रम है तेरे अंदर, अज्ञान है, समझ रहे। ये मोह है और इस मोह में अनंत संसार छुपा हुआ है, क्योंकि ये बीज है, समझ रहे। इस बीज से ही संसार वृक्ष खड़ा होता है, इतना याद रखना। क्या? यदि मैं देह को मैं जानता या मानता हूँ तो यह बीज है, जिस बीज के द्वारा एक वट वृक्ष खड़ा होगा संसार का। कितने जन्म मरण होंगे आप काउंट नहीं कर पाओगे, कोई काउंट नहीं कर पाएगा, भगवान जी भी नहीं, सिर्फ अनंत बोलेंगे वे। इतने जन्म मरण होते हैं। और ये मोह और क्या है, बस स्वयं को नहीं जानना ही मोह होता है। स्वयं को नहीं जानने वाले देह को मैं जानेंगे कि नहीं जानेंगे, मैं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। देह को मैं मानेंगे तो परिवार पत्नी बच्चों को अपना मानेंगे कि नहीं, गाड़ी बंगलों को अपना मानेंगे कि नहीं। फिर उसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी कि नहीं, कुछ बुरी लगेंगी कि नहीं। फिर उसमें राग द्वेष करेंगे कि नहीं करेंगे, तड़पेंगे कि नहीं, पुद्गल को चाहेंगे कि नहीं। ये सब होगा कि नहीं होगा, ये कंपलसरी होता है। और इसी का नाम संसार है। जितना जितना चाहेगा उतना उतना बुद्धगुलों का आकर्षण करेगा, कर्मों का आकर्षण करेगा, फिर संसार भटकते रहेगा। सिंपल बात है। इस मोह में ही तो संसार है। जो स्वयं को नहीं जानते फिर वो देह को मैं मानेंगे, मैं जानेंगे तो बस फिर हो गया। फिर वो पूरे अनंत पदार्थों को डिमांड करने लग जाएंगे, अनंत पदार्थों के प्रति राग द्वेष करने लग जाएंगे, और इसके कारण उनको अनंत कर्म का संचय। इसलिए इस चक्री का अंत ही पर है स्वयं को जानने से। तो स्वयं को जानना का नाम ही समझ रहे आत्मानुभूति है, स्वानुभूति है, समझ रहे। उसकी प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो अनुभूति जो होती है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान उसी को कहा जाता है जो प्रमाण रूप हो, समझ रहे। प्रमाण रूप मतलब जैसी वस्तु है वैसा जानना, उसी को ज्ञान कहते हैं, सब में ज्ञान कहते हैं, और उसी को प्रमाण कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होना है ना, यथा अर्थ तथा ज्ञान। जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान होना, यह प्रमाण होता है। सुसम्यक ज्ञान भी कहते हैं, समझ रहे। और आचार्य कुंद भी समयसार जी के 5वीं गाथा में कहते हैं कि मैं एक एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। समझ, दर्शाओ एकत्व विभक्त को आत्मा ने निज विभव से। दर्शाओ तो करना प्रमाण, मैं अगर दर्शाऊँ तो उसको प्रमाण करना, और छल ग्रहण मत करना। समझ में आया कह रहे हैं? छल ग्रहण मत करना, उसको प्रमाणित करना। तो जिन शासन पूरा हमें हमारी वस्तु बताने के लिए है, तो हमने क्या कर लेना चाहिए था? प्रमाणित कर लेना चाहिए था, अपने ज्ञान में वो समझ लेना चाहिए था। तो आप बोलेंगे कि नहीं हमारे पास थोड़ी ज्ञान है ज़्यादा, हमारे पास तो इतना सा ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं, कैसे आत्मा समझ में आएगी? तो उत्तर दिए कि भैया जानने के 2 प्रकार होते, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। यानी प्रमाण के 2 भेद है, बराबर है। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण में क्लैरिटी है कि नहीं है? है, याद रखना। प्रत्यक्ष जैसी नहीं है परंतु है, समझ में आया कि नहीं?
हमने प्रमाण नाम दिया, इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर ज्ञान हो जाता है। समझे कि नहीं? अगर ज्ञान होता ही नहीं तो उसको नाम प्रमाण देते ही नहीं। प्रमाण नाम दिया जा रहा है, इसका अर्थ है कि वह ज्ञान हुआ है। समझे कि नहीं? परोक्ष से भी ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष से भी ज्ञान होता है। ये ज्ञान की चर्चा चल रही है, अज्ञान की नहीं। अज्ञान परोक्ष से होता है कि प्रत्यक्ष से? अज्ञान होने से ना परोक्ष है ना प्रत्यक्ष है, वो ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञान है, कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। इसलिए उसमें परोक्ष और प्रत्यक्ष की बात ही नहीं है। ये है प्रमाण की, सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान यानी वस्तु का जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान हो जाना। तो कौन सी वस्तु का? दो मेन, एक मेरी वस्तु और एक पराई वस्तु। इतना शॉर्ट में अगर करना है तो अपनी वस्तु का जैसी वस्तु मैं हूँ उसको वैसा जान लेना, और इस शरीर जो वस्तु है उसको वैसा जान लेना। अब ये क्या हो गया? ये प्रमाण ज्ञान हुआ। तो ये प्रमाण ज्ञान किस प्रकार का है? तो कि दो प्रकार का है, एक परोक्ष है और एक प्रत्यक्ष है। समझ में आया? तो अनादि से अब हमने इंद्रिय का प्रयोग करा, पुद्गलों को ही जाना, अपनी वस्तु को कभी जानने में ही नहीं आई, और ये शरीर भी जानने में नहीं आया। अब बोलोगे नहीं हम शरीर को जानते, तुम शरीर को जानता नहीं, शरीर को मैं मानता है तो शरीर को थोड़ी शरीर जानता है। तो कौन जानता है शरीर को? मैं तो मिथ्या दृष्टि कभी शरीर को जानते ही नहीं, सम्यक दृष्टि जानता है शरीर को। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। तो इन्होंने एक भी पदार्थ को जाना नहीं, तो इनके ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान हुए। समझ में? अपने आप को शरीर जानने वाला और मानने वाला कितना बुद्धू और अज्ञानी मूर्ख जीव है। अब उस जीव को लग रहा है मुझे बहुत आता तो कैसे क्या आता तुझे? समझ रहे? तो सम्यक ज्ञानी जीव जो रहते हैं, जो सम्यक ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्वयं को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, और उनको मैं कौन हूँ ये समझ में आने से अपने आप ही देह पराई लगती है और संयोग पराई लगती है। संयोग का तो नाम ही संयोग है, थोड़े दिन के लिए जमे है, देह भी संयोग रूपी होती है। समझ रहे कि नहीं? जिसका वियोग होना ही होना है, हाँ या नहीं? तो जो संयोग में कुछ काल के लिए मिले उसको मैं मानना कितनी मूर्खता नहीं है, उसको मेरी मानना ये मूर्खता नहीं है। तो ये मिथ्या दृष्टि जो जीव रहते हैं उनको याद रखना, संयोग को मैं मानने वाला, मैं जानने वाला। समझ रहे क्या नहीं? ऐसा उनका ज्ञान रहता है, उसको कुज्ञान में मिथ्या ज्ञान में कह दिया। सम्यक दृष्टि का ज्ञान कैसे हो जाता है? वो संयोग पर, और जो असंयोगी रूप है जिसका कभी संयोग नहीं हुआ, समझ रहे, वो हमेशा से मैं हूँ, और कभी जिसका विरोध नहीं होता है, वियोग नहीं होता है, ऐसा मैं हूँ। तो वो अपने आप को ऐसा एक अपना पदार्थ जानता है और पूरे संयोगों को पर जानता है। ऐसा सम्यक ज्ञानी जीव होता है। यह सम्यक दृष्टि को, या फिर सम्यक ज्ञानी बोल रहे हैं, यानी उसका ज्ञान प्रमाणिक है, वो बराबर परों को पर जान रहा है, स्व को स्व जान रहा है। तो ये प्रमाण उसको हुआ कैसे? हाउ ही, समझ रहे? उसने अपने ज्ञान को अप्रमाण से प्रमाण कैसे किया? तो क्या दो प्रकार से कर सकते हैं इसको, एक तो प्रत्यक्ष से या परोक्ष से। समझ में आया कि नहीं? तो परोक्ष के भेद पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि एक तो स्मृति होती है, स्मृति में वस्तु कोई दिखती नहीं सामने, प्रत्यक्ष नहीं होती है, तब भी याद पूरी आ जाती है कि हाँ उस दिन उसने यही बोला था, क्योंकि स्मृति में वो लाइव चलता है। आप समझे क्या? स्मृति में लाइव रहता है, वस्तु लाइव नहीं है, वो सिचुएशन लाइव नहीं है। तो सिचुएशन लाइव दिखती है हमारे को, तो इससे क्या होता है? प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी परोक्ष में जानी जाती है। और जब दृष्टांत दिए जाते हैं या कोई चिन्ह मिलता है, उससे हमारे को दूसरी चीज़ समझ में आती है। यह भी प्रत्यभिज्ञान वाला भी परोक्ष ज्ञान है। वितर्क हो, अनुमान हो, जहाँ पे हम हेतु से वस्तु को सिद्धि करते, जैसे धुआं से हमने अग्नि सिद्ध कर दी। समझ में आया कि नहीं? एकदम देखो अग्नि बिल्कुल दिखी नहीं, लेकिन अग्नि है यह एकदम 100% निश्चित हुआ। समझे कि नहीं? धुआं हो और अग्नि नहीं हो, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। इसलिए अग्नि सिद्ध हो गई वहाँ पर, न देखते हुए भी ज्ञान प्रामाणिक हुआ। समझे क्या नहीं? और आगम ने जो जो बातें कही है, ये आगम किसके लिखे हुए? आप्त के। आप्त मतलब इतरा के देव के, जिनेन्द्र भगवान के। तो ये आगम जो बोलेंगे वो सत्य है, और उस आगम पर विश्वास किया तो वो भी परोक्ष ज्ञान हुआ। कौन सा? सत्य के प्रति ही, समझ रहे, सच्चाई का परोक्ष प्रमाण हुआ। समझ में? अब आ गया। तो आत्मा का जो अनुभव होता है, अब और प्रत्यक्ष के भी हमने दो भेद देखे थे कि एक होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष।
पारमार्थिक मतलब डायरेक्ट आत्मा से जाना गया जिसमें कोई अवलंबन नहीं हो, इसको कहते हैं पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ठीक है, तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हो गए, है ना? कौन से? एक सकल और एक समझ लो एक देश प्रत्यक्ष। कौन से? केवल ज्ञान होता है वे पारमार्थिक प्रत्यक्ष में सकल प्रत्यक्ष है, और जो अवधि और मन पर यह ज्ञान है वे एक देश प्रत्यक्ष हो गए। ठीक है, ये हो गया, परोक्ष ज्ञान भी समझा दिया। और एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है जो प्रत्यक्ष नहीं है परंतु उसमें लौकिक दृष्टि से स्पष्टता कही जाती है, समझ में? और जैसे नेत्र से देखा जाना, तो बोलते हमने देखा, तो उसको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न आता है कि आत्मा कैसे दिखेगा हमारे को? मुझे आत्मानुभव करना है, मुझे मेरी वस्तु समझनी है। तो जिनको अपनी वस्तु समझ में आई उनको कैसे समझ में आई? कौन से ज्ञान से आई? पहले तो हमने कल बात बताई थी, 3 पॉइंट बताए थे कि आत्मा जानने में आता है। पहले पॉइंट याद रखना, आत्मा जानने में आता है, आत्मा मतलब मैं, मेरा स्वरूप जानने में आता है एक। और वो कैसे जानने में आता है? शुद्ध ज्ञान से जानने में आता है। ये बताया था हमने कल लाइन पढ़ी थी हमने, शुद्ध ज्ञान से ही जानने में आएगा। ठीक है, और तीसरा शुद्ध ज्ञान मध्य ज्ञान पूर्वक ही होगा, ये बात बताई थी कल पॉइंट्स। ठीक है, याद रखना। तो आत्मा जानने में आता है, तो हम पूछ रहे कौन से ज्ञान से? प्रत्यक्ष से, उसमें भी कौन सा? पारमार्थिक प्रत्यक्ष से, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष से, या बोलो या परोक्ष से? परोक्ष में भी 4-5 जो भेद है, इन सब में से आत्मा किसके द्वारा जानने में आता है? तो उत्तर क्या आया था कल कि वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष से जानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास अवधि ज्ञान नहीं, मनोपरि ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं। अवधि मन पर ज्ञान रूपी को ही जानते हैं, इसलिए तो वो तो है ही नहीं। बचे मति, श्रुत और केवल ज्ञान। हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष, उससे भी नहीं जाना जाता है। ये तो पक्का हो गया, बराबर? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों इंटर रिलेटेड है ना? हाँ, मतलब एक कोई भी एक पहले हो सकता है, एक बाद में हो सकता है। नहीं, मति को ही पहला होना पड़ेगा, मति को ही पहला होना पड़ेगा। हाँ, मति ज्ञान से प्राप्त हुए ज्ञान का विशेष ज्ञान ही श्रुत ज्ञान होता है। उसका डेफिनेशन ही मति पे डिपेंडेंट है, समझ में? और रूल भी है, जैसे मैं बताया मटका बनाओ, मटका बनाया तो मटका अक्षर लिया गया था, मति ज्ञान में आया था वो। मति ज्ञान मतलब कान से लिया ना वो शब्द को, तो फिर जो अंदर बनाया वो शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, हाँ बराबर। तो सकल प्रत्यक्ष वाला तो हमारे को नहीं है हमारे पास उपलब्ध। एक देश प्रत्यक्ष जो रहते हैं अवधि मन पर ज्ञान, वो रूपी को ही जानते हैं, वो भी साइड में हटे। अब मतिश्रुत है, मतिश्रुत से सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो होता है कि नहीं होता है? मतिश्रुत ज्ञान से जो अपने पढ़े हैं, तो ये आत्मा का जो अनुभव है वो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसी स्पष्टता नहीं है, आत्म प्रदेश दिखते थोड़ी आंखों से, इसलिए सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में भी नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आत्मा काय में जानने में आता है? वो परोक्ष में जानने में आता है। तो परोक्ष में कौन से 2 नाम दिए उन्होंने, एक अनुमान दिया और एक आगम दिया। समझ में है कि नहीं? एक अनुमान परोक्ष से या आगम परोक्ष से आत्मानुभव होगा। मतलब कि आगम पढ़ोगे तो आगम में चर्चा आत्मा की ही आती है, स्वरूप की ही आती है, अपनी वस्तु की ही आती है। और जब आगम से जो पढ़ेंगे उसके अंदर तर्क लगाएंगे हम, विचार, तो वहाँ पे अनुमान लगाया जाएगा ज्ञान गुण की पर्याय से चैतन्य वस्तु का। तो वह अनुमान से आत्मा का अनुभव होगा, और आगम से आत्मा अनुभव होगा। यह प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? परोक्ष ही क्यों होगा? क्योंकि हमारा ज्ञान वीक है। और कैसे वीक है? निगोदिया से, एकेंद्रिय से तो बहुत खुला हुआ है, समझ में है कि नहीं? लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा इतना सा भी नहीं है। अब ये भी बहुत है, सही नहीं, लेकिन वो जो आत्मा को, क्योंकि आत्मा ऐसी वस्तु है कैसी अमूर्तिक सत्ता है, अनंत गुणों से भरी हुई है, उसको देखने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। वो ऐसे साधारण छुटपुट ज्ञान में नहीं समझ में आती आत्मा, मतलब उसका पूरे फीचर्स, उसके आत्मा की पूरी डिटेल्स ये मतिश्रुत ज्ञान कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। समझिए क्या? वो तो केवल ज्ञान ही कैप्चर कर पाएगा। अनंत गुण है, उसके पर्याय कितना डिटेल है, वो असंख्यात प्रदेश है, कोई प्रदेश दिखेगा हमारे को? हमारे को तो अमृतिक देखने की आदत भी नहीं है।
हमारे से हमेशा हमें रूपी पदार्थ ही देखने की आदत है। आत्मानुभव में भी हम कुछ तो भी रूपी ढूंढते, समझे कि नहीं? कि कुछ तो भी दिखे हमारे को अंदर, आइए नहीं? आत्मानुभव में हम ढूंढ ही रहे कि नहीं? दिखेगा कुछ तो भी दिखेगा, दिखता कुछ नहीं है, याद रखना। अब प्रश्न ये उठ रहे हैं कि वह आत्मानुभव प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? वो आएंगे, हम उसी उत्तर पे आने हैं कि पता चलेगा कि नहीं। हाँ, बिल्कुल पता चलेगा, 100% पता चलेगा। समझ में? तो फिर वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? हमें पता है परोक्ष में ही आएगा, वो अनुमान से ही होगा, आगम से। अब याद रखना, मतलब सीधी सीधी बात बताओ, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन आत्मानुभव से है या नहीं है? देखो, कल ही बताई थी मैंने बात कि स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? तुम बोल रहे हम, हमारे सामने सब आत्मा बैठी हुई है, ये आत्मा के मति ज्ञान में हम आत्मा का कंसेप्ट, उसकी वस्तु का कंसेप्ट डाल रहे हैं उसके मति ज्ञान में। अब इस मति ज्ञान का उसने यूज़ करके, श्रुत ज्ञान करके उसने आत्मा नाम की वस्तु जान ली थी, तो ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब हमारे को दिक्कतें क्या हो गई है? हमने सिर्फ मति ज्ञान के विषय बना के रखे इन सब, ये प्रक्रिया कंप्लीट हो ही नहीं रही है। हमने बस इसको मति ज्ञान का विषय बनाया, इसको शुद्ध ज्ञान का विषय बनाया नहीं। हमने क्या कहा? गाली को पर्सनली ले लेते हो, आत्मा के शब्द को पर्सनली कभी लिया नहीं हमने। तुम्हें कहने डिसरिस्पेक्ट हो गई तो पर्सनली ले लोगे, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको पर्सनली नहीं ले रहा। हम अपने आप को परिपूर्ण शुद्ध बताए, आप मल मूत्र का शरीर मानने को रहो, बिल्कुल जिद पकड़े हो, तो क्या करें हम बताओ? समझ रहे? तो कहना ये है कि इसने ये प्रक्रिया रॉन्ग कर दी। कौन सी? क्या थी प्रक्रिया? आगम सुनना था, फिर अनुमान ज्ञान लगाकर आत्मानुभव करना था। समझ में? यहाँ पे दो शब्द इसलिए वो दो ले रहा हूँ मैं। आगम सुना, कोई तो भी गाड़ी अड़ रही है, देखो कौन सी अड़ रही? आपकी अड़ रही शायद। हाँ भैया दे दो, चाबी दे दो उनको, भैया ले लो। चलो, क्या कहा था मैंने? आगम और अनुमान, यानी जब जब आगम पढ़ते थे या सुनते थे, तब हमने उस आगम का सेवन करके अनुमान ज्ञान लगा करके अनुभव तक पहुंचना था। तो ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होती है। मतलब आगम पढ़ो, सुनो, मति ज्ञान का विषय बनाओ, शुद्ध ज्ञान का नहीं बनाओ। मैं तो हमेशा यही पूछता हूँ कि आपने आज तक कौन से ऐसे विषय है लौकिक के जिसको सिर्फ मति ज्ञान का बनाया हो, शुद्ध ज्ञान का नहीं बनाया हो? समझ में आया क्या? जैसे मैं बताऊँ, हम बच्चे को बोल रहे देखो ये करना है, देखो वो करना है, देखो ये करना है, देखो ये करना है, पढ़ाई करनी है, अभी और खेलने में है, तो वो क्या करता है? हम बोले सुन रहा क्या नहीं सुन रहा? सुन रहा हूँ ना, क्या बोला मैंने? बच्चे पूछते ना आप, अरे आपने ये बोला ना, तो हम क्या बोलते? तू समझ रहा नहीं फिर क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्या हो रहा है उसके केस में पता है आपको? बोलो, वही हो रहा है, मति ज्ञान का विषय बन रहा है। समझ रहे क्या? शुद्ध ज्ञान का नहीं बन रहा है। मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये दृष्टांत है, एक देश। अब इससे क्या करना है आपको, मुझे बताओ, क्या समझाना है हमारे को? कि हम जिनवानी भी ऐसे ही सुन रहे हैं, जिनवानी भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कि शब्द तो पूरे कान पर टकरा रहे हमारे, लेकिन एक भी दिल को टकराने रहा हमारे भावों तक नहीं पहुँचे। भाव भाषण जिसको बोलते, समझ में? ये सब चीज़ें देखो कितनी चर्चा हो गई अभी तक, कितनी चर्चा सुनी होगी। और किसकी चर्चा हुई? वो मेरी। और बता, हम मेरे तक पहुँचे ही नहीं आज तक। ये कौन सी बात हो गई कि मेरी चर्चा रोज़ सुनूंगा मैं, लेकिन मैं खुद को नहीं जानूंगा? वो गड़बड़ क्या हो गई? वो मेरी लगी ही नहीं, वो आत्मा की लगी है। समझे कि क्या कहा? आत्मा की चर्चा लगी हमारे को, मेरी चर्चा लगी ही नहीं। मेरी चर्चा भी लगे और रस ना आए, या मेरी चर्चा लगे और शुद्ध ज्ञान ना हो, असंभव है ये तो हमने थर्ड पार्टी बना के रखा है आत्मा को। समझ में आएगा नहीं? मैं कौन सी पार्टी हूँ? विशाल नाम की पार्टी में हूँ, और एक आत्मा नाम की पार्टी है मेरे पास। और सब जब हम बोलते कि वो आत्मा अच्छी होती है, तो मैं आत्मा की चर्चा सुनने लगा हूँ, क्योंकि तीर्थंकर उस आत्मा के लिए करते, तो मैं भी आत्मा के लिए लग गया।
समझ में आएगा? उनको आत्मा से अभी भी थर्ड पार्टी वाला व्यवहार है हमारा। याद रखना, हम तो सीधे सीधे बोलता हूँ, मैं मनुष्य हूँ विशाल नाम का और आत्मा नाम की एक चीज़ है मेरे पास, यही है हमारे अंदर। ये तुम सुनने वालों की बात कर रहे हैं, जो नहीं सुनते उनके पास तो एक ही वस्तु आत्मा नाम तो है ही नहीं। लेकिन हम कैसे, वो भी बता देना चाहता हूँ मैं, कि हम ये जो मिट्टी का खोखा है सामने बॉक्स, उसको मैं मानते हैं और आत्मा को थर्ड पार्टी मानते हैं। ये सच्चाई है, ये मानना ही पड़ेगा आपको। ये तो हम सुनते थे आत्मा की चर्चा और हम अपने आत्मा तक नहीं पहुँचते थे क्या? क्योंकि आगम के बाद अनुमान ज्ञान यूज होकर आत्मानुभव होता है, रूप तो यही है। समझ में क्या नहीं? अब आगम करूंगा फिर अनुमान करूंगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सुना और ये बोल रहे हैं, ये मेरे बारे में बोल रहे हैं यार, कुछ तो भी इनमें ऐसा हो गया, ऐसा होते होते अपने विचार करते करते अपने आप को देखिए, वो आत्मानुभव करती है। समझ में आया कि नहीं? तो उसमें कोई शब्द यूज नहीं होते कि आगम फिर अनुमान करूंगा। अरे मेरी बात चल रही, मैं खुद को जानूं कि नहीं जानूं? अब अनादि से अपरिचित हूँ मैं स्वयं से, पूरे जिन शासन में आपको बता देता हूँ एकदम सरल भाषा में। दुनिया की एक एक वस्तु महान है, एक एक कण महान है, अनंत गुणों से भरा हुआ है, और हम भी एक वस्तु है। अब पूरा जिन शासन मिला करके आपको अपना वस्तु और उसका महात्म सिखाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप वस्तु समझ लो आपकी, बस खत्म करो। अब वो वस्तु छोड़ के हमारे को जिन शासन फॉलो करना है, बताओ कैसे फॉलो होगा? मतलब जिन शासन की बाकी बातें सब समझ में आएंगी, लेकिन वो जो वस्तु समझनी है, मैंने आपको बताया लाइन मेरी भावना की, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। मैं तो आपको बोलता हूँ, मेरे जीवन पे मैं लगा करके देख रहा हूँ कि इतने संकट भी हो जाए, हमको वस्तु स्वरूप का विचार कितना आनंद देता है, पीड़ा उत्पन्न करता ही नहीं बिल्कुल। वस्तु स्वरूप का विचार क्या होता है? मैं वस्तु हूँ और मैं तो खत्म ही नहीं होता। इस पाप के होते दूर रहते मेरे से, कर लेते को जितना कुछ करना है, हम तो ये भी छोड़ने वाले इसको सबको, समझेंगे ना? हमारे साथ हो रहा ना कुछ गलत हो रहा, समझ में आएगा नहीं? तो इतनी गजब की काम होता है यदि हम इन आगम को अनुमान ज्ञान लगाकर अपनी वस्तु जाने तो ज्ञान हमारा प्रमाण होता है, तो ज्ञान प्रमाण होता ही नहीं। तो स्वानुभव दशा जो हुई वह परोक्ष रूप से होती है, ये बात समझ में। तो फिर बहुत डाउट क्रिएट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। आ जाओ 45 पर आ जाओ, 45 चल रहा है, 46 देखो यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। क्लियर लाइन यही है, स्टार्ट ये है फर्स्ट लाइन। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा जानकर, देखो लिखा है, क्या करना है देख लो जरा। हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर ले, मैं हमेशा बोल देता हूँ, याद रखना, मैंने ये जीवन में जिनवानी बहुत जानी और खुद को नहीं जाना, तो मैंने पूरी जिनवानी को बदनाम करके रखा है। मैंने पूरी प्रक्रिया गड़बड़ कर दी है, समझ में कि नहीं? जिनवानी के सामने जिनवानी नहीं जानने वाले होंगे तो जिनवानी का अनाथ अभिनय है कि नहीं है, अवर्णवाद है ये। सच में समझना इस बात को, क्या के लिए ये जिनवानी? जिनवानी स्वयं को समझने के लिए है, क्लियर कट लिखा है। जैन आगम में, वर्ड है जैन आगम, दो वर्ड है ना, ज्वाइंट वर्ड है। जैन आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानना। तो कैसा कहा है आगम का स्वरूप? अपने जैन आगम में आत्मा का स्वरूप कैसा कहा है? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? बोलो, जैन आगम में आत्मा का स्वरूप कैसा कहा गया? बोलते जाओ, जितना आ रहा है उतना बोलो। ज्ञान दर्शन हो गया उत्तर हमारे। इस सच में बता रहे, इसके ऊपर कुछ उत्तर आता है क्या हमारे को? अस्पर्शी, अरे बोलो, बराबर, बोलते जाओ। और कुछ है? कुछ महत्वपूर्ण छूट रहा है ऐसा याद रखना, बोलो। परिपूर्ण है, पूर्ण सुखी बोलेगा। चलो, ध्रुव है। कितना याद कर करके बोलना पड़ रहा ना, क्योंकि किसी और की चर्चा है, उसको याद करो कौन था वो, हाँ उसके बारे में क्या बोला था, क्योंकि बहुत बेसिक हो गया भाई, समझे? देखो आत्मा का स्वरूप जिन आगम में जो कहा है वो ये है, पहले तो सबसे पहले कि वह उत्पाद व द्रव्य स्वरूप। समझ में आ गया? हाँ ये नहीं, वस्तु कैसी है? उत्पाद व द्रव्य स्वरूप। बोलो फिर, और
वस्तु कैसी है? गुण पर्यायात्मक द्रव्य। और द्रव्य कैसा है? सद्द्रव्य लक्षण। ये है आत्मा का स्वरूप। मतलब मेरे अंदर उत्पाद वे होते हैं और मैं ध्रुव रहता हूँ, एक बात। दूसरा, मेरे अंदर गुण पर्याय है और मैं सत्ता स्वरूप हूँ। अब मेरे गुण कौन से? तो ज्ञान दर्शन मेरे गुण हैं। समझ में है कि नहीं? है या नहीं? यही है कि नहीं? ये ऐसा देखना है खुद को। अब ये इस टाइप से जैनागम ने आत्मा का स्वरूप ये। अब बोलेंगे तो उत्पाद वे ध्रुव थोड़े आत्मा के बारे में बोला, वो तो छह द्रव्य के बारे में बोला। छह द्रव्य सिखाने ही नहीं हमारे को। समझ में है कि नहीं? हमने क्या लगा वो छह द्रव्य सीखने के है। समझ में है कि नहीं? छह द्रव्य सीखने के लिए उत्पाद वे द्रव्य, ऐसा नहीं है वो। छह द्रव्य सीखने के लिए उत्पाद वे द्रव्य का चैप्टर नहीं। मैं आपको और बता देता हूँ, याद ना, उत्पाद वे द्रव्य का चैप्टर भी आत्मा के लिए है, गुण पर्याय द्रव्य भी आत्मा के लिए है। बोलो। और मैं आपको 5 भाव या फिर क्या बताएं हम, 14 मार्गणा हो, 14 गुण स्थान हो। समझ में आएगा? लगाते जाओ आप। ये सब आत्मा को जानने के लिए है। मार्गणा में क्या किया जाता है पता है आपको? हमारा चैप्टर चल रहा है तो पता है मुझे। आत्मा को समझाने के तरीके है वो, 14 तरीके से आत्मा ही समझाया जाता है उसमें। बता कहा आत्मा पहला, सबसे पहले मार्गणा को सी गति मार्गणा। तुझे आत्मा देखना है तो देखो आत्मा 4 प्रकार की गति में मिलेगा तुझे, बस चौथे के बाहर नहीं मिलेगा। 4 गतियों के जीवों से आत्मा ही समझाया जा रहा है। बोलो फिर दूसरी कौन सी है? इंद्रिय मार्गणा। तो बोले देखो इंद्रिय जिसको जिसको है वो समझ लेना वो जीव है। तो सोचो जीव को समझाने के लिए क्या क्या यूज किया जा रहा है। मतलब जैनागम तो पूरा के पूरा जीव को समझाने के लिए। वो मार्गणाओं के चैप्टर गुण स्थान से क्या दिखाए जा रहे? भाव दिखाए जा रहे, आत्मा के भाव। आप समझना कि क्या लिखा है आत्मा के सिवा और। तो आत्मा का स्वरूप यह है जैनागम का, क्या उसको भाव होते हैं, मोह राग द्वेष भाव। मोह और राग द्वेष के कारण, मोह और कषाय के कारण उसके गुणस्थान होते है या नहीं? ऐसा कुछ है ना वो योग, मोह और योग। क्या? हाँ, मोह में दर्शन मोह का कषाय आ गया। हाँ, मोह और योग के कारण गुणस्थान होते। मोह योग क्या है? आत्मा के भाव। मतलब आत्मा की चर्चा है ना गुणस्थान, तो वो चर्चा है वो कि सीढ़ी देखो और फिर उसमें ये है आत्मा की चर्चा है कि नहीं? आत्मा के भाव बताए जा रहे। औदयिक ऑप्शन में उसमें आ गए, सब भाव भी आ गए। समझ में आए? तो गुणस्थान के चैप्टर को तो कहानियाँ बताई गई। तो किसकी कहानी बताई? भगवान महावीर की बताई कि नहीं? बताओ। उस आत्मा की बताई गई जो शेर की पर्याय में था। वो आत्मा आते आते भगवान महावीर की पर्याय में आया और वो आत्मा वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुआ, यानी कषाय रहित हुआ, कर्म रहित हुआ। तो ये आत्मा की ही चर्चा है या नहीं? ये जैनागम क्या है? और समझ में आएगा? तो अब प्रथमानुग ले लो, चरणानुग ले लो, द्रव्यानुग ले लो। द्रव्यानुग तो है ही उसका आत्मा का। तो मुझे बोला आगम से हमने आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए कि मैं उत्पाद व द्रव्य वाला हूँ, मैं गुण पर्याय वाला हूँ। समझ में आएगा नहीं? अब फिर बोलो आत्मा कैसा रहता है? मेरे पास अस्तित्व गुण है, मेरे अंदर वस्तुत्व गुण है, मेरे अंदर द्रव्यत्व गुण है, मेरे अंदर प्रमेयत्व गुण है, मेरे अंदर प्रदेशत्व गुण है, मेरे अगुर लघु गुण है। ये सब आत्मा का स्वरूप जानने के लिए काम में आएगा। तो ऐसा आत्मा का स्वरूप जानो। अस्तित्व गुण के कारण मैं कभी मरता नहीं। वस्तु गुण का मेरे अंदर प्रयोजन कार्य चल रहा ही है, कौन सा? ज्ञान दर्शन का। द्रव्यत्व गुण के कारण मेरे अंदर निरंतर अवस्था बदलती रहती है। प्रमेयत्व के कारण मैं समझ में आता हूँ। समझ में आएगा नहीं? प्रदेशत्व गुण के कारण मेरा एक आकार है, देह प्रमाण। और फिर अगुर लघु गुण के कारण मेरा कुछ बिखरता नहीं, सब एक बना रहता है। तो बताओ ऐसा जानना है आत्मा। आगम में से आत्मा को ऐसा जाना जाता है। अभी शब्दों को मत लेना है, शब्दों के भावों को और भावों को अपने ऊपर लगाना है, ये समझना आप। मतलब अगर हम अस्तित्व गुण सीखे और हमारे को मरण का भय है तो मैं बोलता कुछ सीखा नहीं तुमने। अस्तित्व गुण को याद रखना कैसे सिखाए? 6 द्रव्य होते, द्रव्य के अंदर अस्तित्व गुण है और वस्तु गुण का कोई द्रव्य नहीं मारता, ये लगाया हमने। और ये देखा ही नहीं मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे अंदर अस्तित्व गुण है और अस्तित्व गुण के कारण मैं मरता नहीं, ये वाला नहीं देखा हमने कभी। क्या कहा? मतलब ये द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट किसी और पर लगाए गए हैं, खुद पर नहीं लगाए गए हैं। उत्पाद व द्रव्य के कंसेप्ट दूसरों पर लगाए गए हैं, अपने पर नहीं लगाए। मतलब भावों में नए नए भाव आते कि नहीं, पुराने भाव जाते कि नहीं, मैं रहता कि नहीं वैसा कि वैसा। तो ये उत्पाद व द्रव्य नहीं दिखता मेरे अंदर। तो सोचो जो स्पष्ट सामने है आत्मा, बताओ ये चारों गति में घूमता हुआ कौन है? बताओ ये अलग अलग प्राणी, अलग अलग पेड़ पौधे, ये दिखता नहीं आत्मा? उनको सबको इंद्रिया है, ये आत्मा नहीं है? बताओ आत्मा किसी और है क्या? ये बताओ। आप दिख रहा है आत्मा ही, आत्मा नए शरीर धारण करे, अलग अलग, आपके अलग शरीर, मेरे अलग शरीर। बताओ तो क्लियर कट है, आत्मा ही दिखाया जा रहा है जिनागम में, वो देख नहीं रहे हैं हम।
समझ में कि नहीं? पूरी जिनवानी में आत्मा की कथन सुनकर भी याद रखना, खुद को देह मानना किंचित कम नहीं हुआ हमारा, और ये तोड़ना था उससे, जिनवानी से, वो टूटने रहा, उसको सिक्योर बना करके आत्मा की चर्चा सुनने लग गए हम कौन है? हम मुमुक्षु, हम तो रोज स्वाध्याय करते। बता तू अभी समझा ही क्या? तूने अभी खुद को मुमुक्षु माना है, मतलब एक मनुष्य की एक कास्ट विशेष को माना है तूने अपने आप को, और उसकी एक क्रिया विशेष को जोड़ दिया खुद के साथ, मतलब अपने आप को आत्मा मानने को तैयार नहीं, तूने एक कास्ट का ही माना है, एक पंथ वाला ही माना है खुद को। वस्तु हूं मैं, पता है, वस्तु जिसके अंदर अनंत गुण बसते हैं, मैं एक सत्ता हूं, मैं ऐसी सत्ता हूं कि जो कभी नष्ट ही नहीं होती, किसी ने बनाई नहीं, मुझे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। बताओ कितनी पावर है इस शब्दों में, जब इसको फील करते खुद में, तो ऐसा एनर्जी फ्लो होता है अंदर कि पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको डर ही नहीं लगता। तो ऐसा आगम के माध्यम से स्वयं को जानना है हमारे को, वो लिखा है वहां पे, देखो फिर से पढ़ता हूँ। जैन आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। क्या? फिर देखो ये जो मैंने अभी बताया आपको आत्मा का स्वरूप, अब ऐसे में क्या उत्पाद व द्रव्य वाला मैं, तुम्हें मैं क्या कैसे फिर बोलो, गुण पर्याय वाला मैं, समझ में, सत्ता स्वरूपी मैं है ना, मेरे अंदर अस्तित्व वस्तुत्व गुण आदि है, मैं कभी मरता नहीं, मुझे कोई मार सकता नहीं, मैं किसी से जन्मा नहीं हूँ, मेरे अंदर प्रयोजनभूत कार्य चल रहा है एकदम बिना कुछ किए, मेरे एफर्ट के निरंतर पर्याय बदलती जा रही है, मेरे एक आकार है, समझ में कि नहीं? अब ये इसमें अपने परिणामों को मग्न करना, परिणामों को मतलब अपने उपयोग को मन माध्यम से अपना ही इस स्वरूप का विचार कराना, वो जो अपन पढ़ के आए आत्मानुभव की विधि, उसी में है ये। मुझे होता हम एकांत में बैठकर कर क्यों नहीं पा रहे कुछ, ये जो प्रश्न है कि हमारे को कुछ करते नहीं आता एकांत में बैठे, तो बहुत जनों का प्रश्न है क्या करे बताओ उस टाइम पे, तो यही तो करना है। बताओ तुमने आत्मा का जितना जिनागम पढ़ा उसको आत्मा से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए जब आत्मा का स्वरूप विचार करने को जाते तो कुछ नहीं दिखता, दो शब्द जाते, जानना देखना मैं हूँ, बस इतना ही है हमारे पास। मुझे सोचो दिन भर जो भाव चलते वो मेरे मोह में योग में आ रहे हैं, ये कुछ पता है हमारे को? मतलब हमारे को आत्मा के बारे में विचार करने का तो कितना विचार कर पा रहे हैं हम, कितना कम। ये सिद्ध करता है कि हमने आगम से अच्छे से आत्मा का अनुभव किया, यानी आत्मा को जाना नहीं है। समझ में आया कि क्या है ये जिनवानी क्या है? बताओ बोला, आत्मा को समझाने की विधि है ये, और कुछ है क्या दूसरे? और इससे हमने आज तक आत्मा नहीं समझी, मतलब सोचो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2-3 बार हो गया होगा, आत्मा बिल्कुल नहीं जाननी हमारे को। कितने लोग हैं हमारे पास, हजारों की संख्या होगी, नहीं लाखों की संख्या हो गई, जो शास्त्र पढ़ रहे और आत्मा नहीं जान रहे। यही तो मिस्चिफ है, वही तो मिस्टेक है जो हमारे को दूर करनी है। क्या? हम आगम से पहले अपने आत्मा को जाने और उसमें अपने परिणामों को मग्न करें। यही लिखा है कि नहीं? देखो बताओ, अगर हमारे परिणाम मग्न नहीं हो रहे, मतलब आत्मा को जाना नहीं है आगम से। कितना जानते हैं हमारे बारे में? हम बोले ना अपना बायोडाटा लिखो भला, ऐसे देते बच्चों को, बोलो, या फिर इंटरव्यू में बोलते हैं भैया रिक्रूटमेंट में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बोलते कि ये क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में, जानते कि अपने बारे में कुछ बताओ। बताओ हम अपने बारे में बोलने को जाए क्या बोल सकते हैं? बस मुझे मैं पूछा आपको इसलिए, बोलो आत्मा के बारे में क्या जानते? ज्ञान दर्शन वाला हमें को, तो वो भी उधारी वाला है, मन क्या, कुछ जिनवानी से कुछ विद्वानों से इधर उधर से लिया वाला है, अपना कुछ नहीं हमारे में, सब उधारी का है, सब क्या बोले ना, सिर्फ दूर दूर का है। कहीं तो भी सुना था, कहीं तो भी थोड़ा बहुत याद आ गया तो वो बोलती है। हम हमारे मतलब सोचो, मतलब उसको बोले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो पहला वर्ड याद में आ रहा, पहला वर्ड याद में आ रहा, पहला वर्ड भी सिर्फ मेरे को कोई तो पहला वर्ड बोल दो, मैं पूरा बोलूँ तो समझ में क्या हो रहा है इसका? इसकी खुद के बारे में नहीं बोल रहा, खुद के बारे में कुछ लिखा था, किसी ने लिख के दिया था, समझ में क्या नहीं, उसको बोल रहा है। अब याद रखना, उस जिसने लिखा ना उसने बराबर बोला इसके बारे में कि तू ऐसा बोल कि तू इतने बजे उठता है, भी तेरी हॉबी है, तो उसने बराबर लिख के दिया इसको, समझ में? बच्चे ने माँ से लिख के लिया, माँ ने बराबर बोला उसके बारे में, ये बोल भी रहा है वही लाइन है, लेकिन इसको एक कुछ भी नहीं लगा कि ये मेरे बारे में बोला जा रहा है। समझ रहे क्या? ये ऐसी कथा है हमारी।
आत्मा कैसा, तो आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो वैसा, आत्मा तो वैसा, वही वैसे जैसे उसके जैसी बातें कर रहा है वो बच्चे जैसे। मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ, ये फील आता क्या हमारे को? मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनादि निधन हूँ, बताओ कैसे, बताइए कैसे? वही शब्द भी नहीं हमें फील होना चाहिए इसके साथ, समझ रहे कि नहीं? तो ये वाली बात है, वो आगम से जानना कैसा होता है। जिसने, मैं बोलता हूँ ना आपको, आप आत्मानुभव करो ना करो, आगम भी अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं ना, तो आपका जीवन एकदम जबरदस्त हो जाना चाहिए। मैं मरता नहीं, बस खत्म हो गया। आगम ने बोलते कि मैं नहीं मरता, तो इसको तो भी श्रद्धा बोलते। किसको बोलते श्रद्धा? विश्वास होना चाहिए इन चीजों पर। ये सिर्फ सुनने की चीजें है क्या? आगम ने बोला मैं मरता नहीं, तो अब क्या डर है तुम्हारे को? किस बात का डर है? बोलो आगम सेवन नहीं हुआ है, अच्छे से डर हो रहा है तुम मरने का। आगम का अभ्यास अच्छे से हुआ ही नहीं। कोई वस्तु मरती है दुनिया में, कौन सी वस्तु मरती है बताओ, भला सच बताओ, कौन सी वस्तु मरती है? पुद्गल शरीर मरता क्या नहीं? आत्मा मरती, शरीर मरता? बताइए, वस्तु स्वरूप है ये, कोई मरता ही नहीं और मरण का भय चल रहा है। बताओ क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ अज्ञान है। ये आगम का अभ्यास भी नहीं हुआ इस जीव को। सोचो आत्मानुभव तो छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सोचो आगम परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान चाहते हैं। और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आगम का अभ्यास हो जाना चाहिए एकदम बढ़िया। आगम ने जो बोला उस पर विश्वास भी होना चाहिए, उससे समझ में आ जाता है। फिर जिसको आपने आगम से जाना क्या कि मैं उत्पाद वे द्रव्य वाला हूँ, मैं अनंत गुणात्मक हूँ, मैं सत्ता स्वरूपी हूँ, समझ में आया कि नहीं? मेरे अंदर अनंत गुण है, मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ। जो जो आपने आगम से सुना, तब आपको भावना क्रिएट होगी कि चलो उसको हम देखते हैं। वो जो प्रयत्न प्रारंभ होता है वो आत्मानुभव का प्रयत्न है, परोक्ष से प्रत्यक्ष करने की हमारा प्रयत्न। फिर वो अनुमान ज्ञान यूज करते हैं हम कि देखो ये चेतना जो दिख रही है, ये चेतना ही तो बताया था मुझे आगम ने मेरा लक्षण, तो ये तो लक्षण है। लक्ष्य फिर मेरा चेतन सत्ता जो इस देह समान है ना, देह जितनी विस्तारित है ना, और जिसमें से निरंतर बोलो ज्ञान दर्शन की चेतना। वो ज्ञान दर्शन को आप डिटेल करो, सिर्फ सत्ता का प्रतिभासन ज्ञान दर्शन चेतना। इस ज्ञान चेतना में अवग्रह, इहा, अपाय, धारणा इतना हर समय चल रहा है, हर समय इतनी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस सिर्फ आत्मा में होती है। तो ये दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना को अखंड रूप से निकालने वाला और कोई पदार्थ है क्या इस विश्व में? वो आत्मा ही है। तो इतना स्पष्ट है आत्मा, और हमारे को बिल्कुल नहीं समझ रहा। मतलब हमने आगम का अभ्यास किया क्या है बताओ? सब मैं को सौतेले व्यवहार है बस आत्मा के साथ में। तो एकदम सिंपल एक ही वर्ड है। मैं आपको एक बात दृष्टांत दे देता हूँ। देखो, एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ मर गई, उसके खुद का लड़का था, वाइफ मर गई, दूसरी शादी में दूसरा लड़का हो। जैसे रामायण का भी दृष्टांत दे सकते हैं आप। अब क्या हो रहा है, माँ तो पाल रही दोनों को, एक अपना बच्चा है सौतेला जो दूसरे इसका था, है ना, सौतन का। तो दो बच्चे बड़े हुए। अब समझ लीजिए जो पहले वाली माँ का था वो बहुत गुणकारी था, जैसे राम, समझिए, और ये थोड़ा कम गुण वाला था, समझ में आएगा नहीं? तो याद रखना, जब जब राम की प्रशंसा होगी या पहले वाले बच्चे की प्रशंसा होगी, उस माँ को चेहरे पे प्रसन्नता होने दो कितनी भी, परंतु अंदर एक दुख लगता ही है कि यार मेरे बेटे की प्रशंसा नहीं हो रही। समझा कि नहीं समझा? या मान के चलो कंपैरिजन भी ना हो, लेकिन वो जब अब चलो दूसरे उसको बच्चा ही नहीं हो, याद रखना बच्चा ही नहीं है दूसरी माँ को। अब ऐसे समझ लो, अब पहले बच्चे की प्रशंसा होती हो, तब भी ये नहीं लगता उसको कि मेरे बच्चे की प्रशंसा हो रही है। एक डिस्टेंस है वहाँ पर, है या नहीं? भावों में समझते क्या बात को? आप समझ रहे क्या मैं जो समझाना चाहता हूँ? समझ लो, हमारी केस वही है। आत्मा की इतनी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वो प्रशंसा मेरी हो रही है, ये वाला फीलिंग है नहीं, ये सौतेला माँ का ही बिहेवियर है। कितनी प्रशंसा की जा रही है आत्मा की, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। मैं आपको बोल दिया कि आप तो पर्याय अशुद्ध होते भगवान होते सिद्ध समान हो। बताओ क्या बता दो? कारण परमात्मा हो, कारण शुद्ध पर्याय। तुम्हें पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, निगोद चले जाओ, तुम्हारे भगवान बना कम नहीं होता। भगवान भगवान बोलकर बुला रहे हैं, तुम्हें क्या नहीं? और वो बताओ, कुछ तो भी फील हो रहा है हमारे को, टच ही नहीं होता। वो माँ को जैसे टच नहीं होता है, अरे बोल रहे सौतेले बच्चे के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में थोड़ी कुछ बोला, तुम्हें है कि नहीं? तो बस वही हो जाता है कि बताओ उसने आत्मा की तो कितने गीत गाया, लेकिन मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं। आज तुम्हें इतने जल्दी आया था, मैंने इतनी अच्छी बात सुनाई, मैंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, या फिर मैंने इतने अच्छे प्रश्न उठाए, मेरे को तारीफ करिश नहीं, तुम्हें है कि नहीं? ऐसा हो जाता है।
मेरा वाला पना जो है ना, समझ में है कि नहीं, वो जो गलत जगह पर बैठा हुआ है उसके चक्कर में तुम्हारी जो एक्चुअल वस्तु जो हम समझा रहे, उसके गीत गा रहे, वो हमारे को टच ही नहीं कर पा रहा। तो आत्मा सौतेला है, याद रखना। मिथ्या दृष्टि का आत्मा सौतेला, सम्यक दृष्टि का शरीर सौतेला। याद रखना इस बात को। सम्यक दृष्टि भी प्यार करता है शरीर से, कैसा? सौतेला जैसा। याद रखना इस बात को, हमेशा याद रखना। और मिथ्या दृष्टि भी आत्मा की बात करता है, आत्मा की प्रशंसा करता है, लेकिन सौतेला जैसा। ये बात एकदम गहरी है, दृष्टांत भी याद रखना। शायद इसीलिए हमारे जीवन में सब संघटना घटी, अरे सब हमारे कोई सौतेलापन वाला कंसेप्ट समझ में आया। समझ में आया कि नहीं? सौतेलापन और सगापन जो रहता है फर्क, वही फर्क है हमारा आत्मा के प्रति। बिल्कुल सौतेला व्यवहार है हमारा, अपना फीलिंग ही नहीं आता वहाँ पर। तो याद रखना, आगम से उस आत्म तत्व का अभ्यास करके उसमें परिणाम मग्न करना। जब उन्होंने बोला कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो आगम तो झूठ बोलता नहीं। ये वितरागियों का मार्ग है। यहाँ पर पूरे एक से एक वितरागी जीव हुए वाले हैं, और एक से एक आचार्य कुंद जैसे कैसे आचार्य हुए, इन्हीं ज्ञानी हुए कितने जबरदस्त। इन सब ने ये श्रृंखला यहाँ तक पहुँचाई है ना। उनकी गाथा एज इट इज लिखी हुई है। तो ये तो आगम है, या आगम झूठा बोलता नहीं। आगम ने कहा, बोलो देह जीव को एक, वो वाली छोड़ दो, बोलो निश्चय से तो देह जीव कदापि एक पदार्थ न है ना। निश्चय से तो जीव और देह कदापि एक पदार्थ नहीं है, व्यवहार से दोनों एक कहे जाते हैं। कहने की पद्धति है ये। जिन आगम ने कहा ना, आगम ने कहा ना दोनों को अलग अलग है। तो आगम के कदम पर विश्वास होना चाहिए था, हमारे को प्रतीति होनी चाहिए थी कि यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा है। अब आगम से जो सुना कि मैं जब शरीर नहीं हूँ तो मैं कैसा हूँ, तो तुम्हें पता ध्रुव है, तू शुद्ध है, समझ रहे, अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, पता अनंत गुणों से वैभववान है, अनंत शक्ति वाला है, त्रैकालिक है। और वो स्वामी जी हमारे भगवान आत्मा कह कर करके थक गए। अब स्वामी जी के गीत गा रहे, हम भगवान आत्मा के गीत नहीं गा रहे, इससे तो कोई विडंबना नहीं हो सकती। सच बोल रहा हूँ मैं आपको। इतने स्वामी जी का भक्त बन गए, और एक भी बताओ, बहुत कम, एक भी क्या बोले, हम भगवान आत्मा के भक्त नहीं बन रहे। ये सब वही दिक्कतें हैं। उसके बारे में क्या वर्ड दे दिया उन्होंने? भगवान आत्मा। बताओ, भगवान हूं मैं, समझ में है कि नहीं? वो भगवान बना फील ही नहीं हो रहा, तो दूसरे की बात चल रही है कि नहीं? भगवान तो किसी और को भगवान बोला जा रहा है। बता, लग रहा है हमको मुझे भगवान बोला जा रहा है। भगवान को लगता है कि कुछ भी बातें कर, व्यवहार से नहीं, निश्चय से मैं थोड़ी भगवान नहीं, वो सी बातें करता है। समझ में? निश्चय ने लगा देता है, हो गया। अरे निश्चय नहीं की बात है उसे, और वापस उसको थर्ड पार्टी कर देता है आत्मा। समझ में आया कि नहीं? अरे आप शुद्ध हो। बोला भी जरा, गाली को पर्सनली ले लेते हो, प्रशंसा को पर्सनली क्यों नहीं लेते हैं? अपमान कर दूं मैं अभी, आप तो पर्सनली ले लोगे। अब हम सम्मान कर रहे हैं, उसको पर्सनली क्यों नहीं लेते? समझ में आया कि नहीं? दिक्कत ही वो है। बताओ, गधा बोल दूंगा तो एकदम हर्ट हो जाएगा, भगवान बोलूंगा ठीक, रोज बोल दूंगा। ऐसा हो गया हमारे को। कभी कभी ऐसा लगता है ज़्यादा खिला दे रहे, अपच हो रहा है। समझ में आएगा? कम खिला तो पचेगा तो भी। ऐसी भी दिक्कत दिख रही है नहीं? रोज रोज भगवान भगवान सुन के बोलते रहते हो। बोलते रहते है ना। है अपेक्षा कोई तो भी शुद्ध नहीं कि उसकी अपेक्षा में भगवान हो, ऐसा तो हो गया हमारा। समझ में आया कि नहीं? और शेर को तो एक बार सुना, समझ गया वो। हम रोज सुना है तो हम नहीं समझ रहे, होशियार कौन है और बेवकूफ़ कौन है, हम समझना चाहिए हमारे को। हम कभी तक खुद को पहचानने रहे, समझने रहे। तो आगम से जिसके बारे में आगम में इतनी चर्चा करेंगे, हम क्या कहें, हर एक शब्द पर, हर एक पन्ने पर, हर एक अनुयोग पर उस आत्मा की ही चर्चा है। उस आत्मा को मुझे जानना है। ऐसे जो जिज्ञासा वाले जीव रहते हैं, वे इधर परिणामों को मग्न करते हैं। देखो लिखा है, जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। उसने कहा मग्न किया, जो अब ये मग्न करना मतलब कौन सा ज्ञान यूज किया बोलो? शुद्ध ज्ञान, बराबर। समझ में है कि नहीं? क्योंकि परिणामों को मग्न करना मतलब यहाँ पर कौन सा ज्ञान यूज हो रहा है, मैं आपको बता दूं। मन यूज हो रहा है, मन। मध्य ज्ञान तो यूज नहीं हो रहा, मतलब इंद्रिय को यूज हो रही है क्या? नहीं, मन यूज हो रहा है। मन यूज हो रहा है मतलब शुद्ध ज्ञान यूज हो रहा है। और वो जैनागम में पढ़कर जो आया है, मतलब वो मत्ती ज्ञान की बात कर रहे थे। समझा क्या नहीं?
तो जो हमारे को इंद्रिया मिली है वो मति ज्ञान के लिए है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करोगे इस इंद्रियों के माध्यम से? इस इंद्रियों के माध्यम से लौकिक जो सीखा वो इंद्रियों का मिसयूज है। याद रखना मेरी बात। इस इंद्रियों से आत्मा के बारे में जितना सुना उतना ही इंद्रियों का सच्चा यूज है, अच्छा यूज है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये आंखें अगर जिन्वानी पढ़ने में और जिनेंद्र भगवान को देखने में, मुंडराज को देखने में को छोड़कर जहाँ यूज होती है वो सब मिसयूज है इस आंखों का। समझ में आया कि नहीं? घड़ी बंद पड़ गई क्या? सब वन ही हो रहे? ठीक, हाँ हो गए। एग्जैक्ट टाइम बताओ मोबाइल 30 हो गए हैं। ये घड़ी पीछे पड़ गई है ना, कंफ्यूज वहाँ से हुआ हमारे को। ठीक है, चलो क्या कहना है? फिर मैं तो उसके हिसाब से चल रहा था अभी कि मतलब है अपने पास टाइम, हम अपने ले लेंगे 2-4 लाइन और। चलो 2-4 मिनट में ले लेते। क्या कहना है कि जो मति ज्ञान आगम के सेवन से मति ज्ञान होता है। इंद्रियों का यूज आगम सेवन के लिए होता है, जिनेंद्र भगवान गुरु को देखने के लिए। जो इंद्रिया आत्मा के स्वरूप को समझने में नहीं यूज हो रही है वह सब इंद्रियों का मिसयूज है। याद रखना, इन इंद्रियों की प्राप्ति केवल और केवल आत्म स्वरूप को समझने के लिए होती है। आप कैसी बातें कर? हाँ मेरी बातें याद रखना, झूठ नहीं है, सच्चा ही बोल रहा हूँ आपको मैं। ये इंद्रिया अगर अपने स्वरूप को जानने को छोड़कर कहीं और यूज हो रही है तो इस इंद्रियों का सबसे बड़ा मिसयूज है ये। तो ये मति ज्ञान आगम सेवन के लिए है। और फिर जो आगम सेवन किया उस मति ज्ञान में अपने उपयोग को लगाना, परिणामों को लगाना, वो श्रुत ज्ञान हुआ। इसलिए इसको आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, ये क्या लगाया जा रहा है? तर्क अनुमान। समझ में है कि नहीं? जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जैसे सिद्धाधिक। और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवराधिक। इस प्रकार अनुमान द्वारा ये सब हमने ने क्या बहुत स्टार्ट में यूज किए हैं ये चीजें। समझ में आया कि नहीं? और जीवन में हमने देखी थी डेड बॉडी, तो हमने लगा कर देखा कि हाँ उस डेड बॉडी पर ज्ञान नहीं था। समझ में आया कि नहीं? और हमारे अंदर ज्ञान चल रहा है, मतलब सीधी सीधी बात है, जहाँ ज्ञान है वही आत्मा है, जहाँ ज्ञान है वहाँ पे आत्मा नहीं है। तो एकदम सिंपल है, ये तो लॉजिक क्लियर हो जाता है कि हाँ आत्मा नाम का कंसेप्ट है, आत्मा होती है, मैं आत्मा हूँ। तो क्या कर रहे हैं हम? अनुमान लगा रहे हैं हम। समझ रहे? तर्क पहले हमने उजिनागम से पढ़ा, वो परोक्ष प्रमाण, आगम परोक्ष था, और ये अनुमान परोक्ष है। देखो इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करते हैं कि हाँ जहाँ ज्ञान चल रहा है वो आत्मा है। तो देखो इधर निरंतर ज्ञान बह रहा है ना, अवग्रह, इहा, अवय धारणा, और उसके पहले सामान्य प्रतिभासन, इतना सब निरंतर चलने वाला जहाँ चल रहा है वो आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। ये हमने अनुमान से, तर्क से देख लिया। समझ में आया कि नहीं? और आगम से भी पढ़ लिया, तो वहाँ पर परिणामों को लगा मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर, देखो उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं, और परिणाम मग्न होने पर जो कुछ विशेष जानपना हो, देखो फिर उसके बाद कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। ठीक है, इतना हमने समझा, अभी शॉर्ट में समझा है वो अपन कल पढ़ेंगे। और क्या क्या कहा कि पहले आगम को यूज़ कर रहा है, फिर अनुमान को यूज़ कर रहा है, फिर बोलो स्मृति को भी यूज़ कर रहा है। ये सब कहा होता है हमारे ज्ञान में ट्रिक, वो सब समझे कि नहीं? हमारे श्रुत ज्ञान में ये ट्रिक्स है, और ये ट्रिक्स यूज़ करने की है। कहाँ यूज़ हो रही ट्रिक्स? कहाँ हो रही है हमारी? ये जो ज्ञान सीखते लाई थी हमने ट्रिक, खुद के ज्ञान को इतना डेवलप करके लाया था हमने, ये ट्रिक कहाँ यूज़ कर रहे? क्या खाने का है, क्या पहनने का है, क्या ओढ़ने का है, राखी में क्या देने का है, इसको क्या दे, फालतू काम 1 नंबर के। समझ में आया कि नहीं? उसने क्या पहना था, उसने क्या बोला था, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये उसके लिए यूज़ कर रहे हो ये ट्रिक्स तुम्हारे खुले हुए ज्ञान, इसके लिए है ये सब। याद रखना, इस ज्ञान का मिसयूज होगा तो एक इंद्रियपना होगा, ये रूल है। ये ज्ञान हमारे को स्वयं को जानने के लिए मिला है, इसलिए दुनिया में जानने में जो व्यस्त रहते हैं ना उसको यहाँ पे शक्ति ही नहीं बचती खुद को जानने की। इसलिए दुनिया को जानना कम करो तुम्हारा, बिल्कुल उधर उलझाओ मत ज्ञान को। ज्ञान वहाँ पर नहीं उलझेगा तो उसके पास थोड़ी एनर्जी बची रहेगी, वो एनर्जी खुद को जानने में लगाओ, ये समझाना है। इसलिए एकांत में बैठो सुबह उठते के साथ। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, पहले अपने ज्ञान को स्वयं को जानने के लिए लगा दो, फिर दिन भर में वो उसके पास शक्ति नहीं रहेगी तो दुनिया को कम जानेगा वो समझ में?
जो ब्रह्म मुहूर्त का कितना, और मैं आपको साइंस बता दूंगा, मेरे पास वीडियोज है कितने। अल्फा पहले 2 घंटे तुम जो करते हो वो तुम्हारे जीवन बनेगा घुटने के साथ, वैसे तुम्हारा जीवन होगा। तो याद रखना, पहले 2 घंटे आपने खुद पूरी शक्ति लगानी चाहिए स्वयं को जानने के लिए, आत्मानुभव करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, फिर तुम्हारा जीवन कैसा जाए वो जाए। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हम सुबह का समय अपने लिए यूटिलाइज, तो आप, मैं बोलता हूँ सिर्फ बोलो मत कि हम मुमुक्षु हैं, हम आत्मार्थी है, हम ज्ञानी है, हम स्वाध्यायी है, नहीं है ये सब। अपने को अपने लिए समय नहीं सुबह उठने के साथ तो क्या कर रहे हैं? समझ में आया? चलो सहजानंदेषु